मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोग अपना हिंदी लिटरेचर का बुक निकालिए और पार्ट 4 देखिए। तो आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो है संत कबीरदास। तो पार्ट 4 का शीर्षक क्या है? संत कबीरदास। तो संत कबीरदास के आपने दोहे पढ़े होंगे। तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनके गुरु कौन थे और इन्होंने अपनी शिक्षा कब और कैसे प्राप्त की थी। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 4 लिखिए, पेज नंबर 16। कबीरदास का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार संवत 1456 विक्रमी को हुआ था। इनके जन्म के विषय में एक किंवदंती प्रचलित है। किसी राम भक्त ब्राह्मण की एक विधवा पुत्री थी। उस ब्राह्मण के गुरु स्वामी रामानंद को इसका पता नहीं था। उन्होंने भूलवश ब्राह्मण की विधवा पुत्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उस स्त्री को एक पुत्र हुआ। समाज द्वारा निंदा किए जाने के डर से उस बच्चे को वह चोरी चोरी रात में काशी से कुछ दूर लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के पास छोड़ आई। तो आपने क्या देखा, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1456 ईस्वी में विक्रमी को हुआ था। और इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण पुत्री थी जो कि विधवा थी। तो जो स्वामी रामानंद थे, तो वे नहीं जानते थे कि वे जो है वह विधवा है, और उससे वे क्या करते हैं, उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे देते हैं, जिससे कारण उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन समाज के द्वारा निंदा के कारण वो क्या करती है, रात को चोरी चोरी वह लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के पास उस बच्चे को छोड़ देती है, ठीक है। संयोग से यह बालक नीरू व नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति को मिल गया। तो जो नीरू और नीमा जो जुलाहा थे, उनका कोई संतान नहीं था, तो वे उस बच्चे को क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं। उन्होंने ही इसी बालक का पालन पोषण किया। यही बालक बड़ा होकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो नीरू और नीमा थे, वे उस बालक को क्या करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और बाद में वे कबीर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। कौन? जो छोटा बालक था वह बड़ा होकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। जुलाहे के घर पालन पोषण होने के कारण बड़े होकर कबीर ने कपड़ा बुनना सीख लिया। तो जुलाहे का क्या काम होता है, जो कपड़े बुनते हैं उसे जुलाहा कहा जाता है। तो वे बड़े होकर क्या करते हैं, कपड़ा बुनना सीख जाते हैं। इससे वे अपने परिवार को पालते थे और साधु संतों का स्वागत सत्कार करते थे। उन दिनों राम नाम जपने का बड़ा चलन था। उन दिनों किसका चलन था? राम नाम जपने का बड़ा चलन था। कभी राम नाम जपा करते थे। उनको सच्चे गुरु की तलाश थी। तो कबीरदास को किसकी तलाश थी? एक सच्चे गुरु की तलाश थी। काशी में उन दिनों स्वामी रामानंद आए हुए थे। काशी में उन दिनों कौन आया हुआ था? काशी में उन दिनों रामानंद आए थे। वे राम की महिमा का प्रचार करते थे। कबीर ने उनसे स्वयं को अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। तो वे किसका प्रचार करते थे? जो स्वामी रामानंद थे, वे क्या करते थे, वे जो राम नाम है उसके बारे में क्या करते, जहाँ तहाँ जाकर उसके प्रचार करते थे। तो जब कबीरदास ने देखा कि रामानंद जी आए हैं, तो उनके पास वे जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। किंतु रामानंद तैयार नहीं हुए। कबीर भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने भी ठान लिया था कि जब मैं शिष्य बनूंगा तो इन्हीं का शिष्य बनूंगा। उन्होंने एक तरकीब सोची। स्वामी रामानंद प्रतिदिन सुबह मुंह अंधेर के गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन कबीर गंगा तट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। उधर से रामानंद गंगा स्नान के लिए गुजरे। उनका पैर कबीर पर पड़ गया। स्वामी जी के मुख से राम राम सब निकला। इसको कबीर ने गुरु मंत्र मान लिया। बाद में स्वामी रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार संत कबीरदास स्वामी रामानंद के शिष्य बने। कबीरदास ने विवाह कर गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया था। उनकी पत्नी के नाम लोई था। तो कबीरदास की पत्नी के नाम क्या था? लोई था। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुए जिनका नाम
कमाल और कमाली था। तो कबीरदास के एक पुत्र और पुत्री हुई जिनका नाम क्या था? कमाल और कमाली। कबीर किसी पाठशाला में या किसी अध्यापक से नहीं पढ़े थे। जो संत कबीरदास जी थे वे किसी पाठशाला या किसी अध्यापक से नहीं पढ़े थे। उन्होंने मसीह कागज छुओ नहीं कहकर अपने निरक्षर होने का संकेत दिया है। वे अनेक नगरों में घूमे। हिंदू और मुस्लिम संतों की सत्य संगति से उन्हें धर्मों का ज्ञान हो गया। उन्होंने अपनी सीधी और सरल भाषा में हृदय के स्वाभाविक उद्गारों को जनता तक पहुंचाया। उनके शिष्य हिंदू भी थे और मुसलमान थे। तो जो संत कबीरदास थे तो उनके शिष्य कौन कौन थे? हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खुलकर कड़ा विरोध किया। तो उस समय जो हिंदू धर्म और जो इस्लाम धर्म था उसमें जो अंधविश्वास था तो वे क्या करते थे? उसका विरोध करते थे। उन्होंने बाहरी आडंबरों को भी कठोर शब्दों में निंदा की तथा हिंदू मुसलमानों में मेल मिलाप करने का कार्य किया। तो उन्होंने जो बाहरी दिखावा किया जाता है उसका विरोध किया और वे हमेशा चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हमेशा मिलजुल के रहें। ठीक है। वे कहते थे दोनों का ईश्वर एक है, उसे चाहे जिस नाम से भी पुकार लो। तो संत कबीरदास जी क्या चाहते थे कि जो हिंदू मुसलमान है वो हमेशा क्या करें? एक साथ मिलजुल कर रहे। ईश्वर एक है लेकिन उसे सभी क्या करते हैं? अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। वहीं पर हिंदू चाहे ईश्वर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। तो ईश्वर तो एक है, बस उनके नाम क्या है? अलग अलग है। तो संत कबीरदास जी ने क्या कहा कि दोनों का ईश्वर एक है और आप उसे जिस नाम से भी पुकार लो। ठीक है। लोगों में ऐसा अंधविश्वास था कि जो व्यक्ति काशी में मरता है वह सीधा स्वर्गलोक में जाता है। तो उस समय यह अंधविश्वास बहुत ही प्रचलित था कि जिनका निधन काशी में होता है यानी जो काशी में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग में जाते हैं, जो कि यह अंधविश्वास था। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। उनका कहना था जब काशी में मरने पर हर कोई स्वर्ग पहुंच जाता है तब यहाँ मरने में कौन सा बड़प्पन है। तो उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास जी क्या करते हुए काशी को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यदि यहाँ पर हर इंसान मरकर यदि स्वर्ग को जाता है तो यहाँ पे मरने का कोई बड़प्पन नहीं है। ठीक है। तो वे क्या करते हैं? वे मगहर में चले जाते हैं। मगहर में माघ शुक्ल एकादशी संवत 1575 विक्रमी में 120 वर्ष की आयु पूर्ण करके कबीरदास जी स्वर्ग सिधार गए। तो 120 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। काशी में कबीर चौरा नामक स्थान पर कबीर का मठ है। कबीर जब से साधु हुए तब से इसी स्थान पर रहा करते थे। तो जब से कबीरदास जो थे साधु बने तो वे कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे। और जब अंतिम समय आया तो वे काशी छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वे मगहर चले जाते हैं, ताकि जो लोगों में अंधविश्वास था कि काशी में जो भी मरते हैं वे सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास जी अंत में क्या करते हैं? काशी को छोड़ के वे मगहर चले जाते हैं और 1575 ईस्वी में 120 वर्ष आयु पूर्ण करने के बाद उनका निधन हो जाता है। लेकिन काशी में वे जब से वे क्या बने थे? संत बने थे। जब से वे साधु बने थे तब से वे काशी में रहते थे, जिसके कारण वहां पर उनका मठ बनाया गया। उन्होंने अपने अनुभवों से समाज को कल्याण का मार्ग दिखाया। यदि हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चले तो आपस के सारे मतभेद और झगड़े मिट जाए। तो कबीरदास जी क्या किए हैं? वे हमेशा यही चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम हैं वे हमेशा मिलजुल के रहें। ठीक है। और वे हमेशा हमें ऐसे मार्ग बताए हैं जहाँ पे मतभेद और जो झगड़े हैं वे दूर हो जाए। तो आपने इस पाठ में देखा कि संत कबीरदास के बारे में दिया गया है कि उनकी जो माता थे कौन थी? एक ब्राह्मण पुत्री थी, विधवा थी, जिसको जो स्वामी रामानंद है नहीं जानते हुए उन्हें पुत्रवती का वरदान देते हैं, जिसके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। और समाज में निंदा के कारण उनकी जो माता रहती है वे उन्हें एक तालाब के पास छोड़ देती है
जिसे एक निसंतान यानी जिनके कोई भी संतान नहीं रहता है, नीरू और नीमा उन्हें अपने बालक समझकर उसका पालन पोषण करते हैं। और कबीरदास जी का जिससे शादी होती है उसका नाम लोई रहता है, और कबीरदास जी के एक पुत्र और पुत्री रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है, कमाल और कमाली। तो संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे, स्वामी रामानंद थे। और अंत में कबीरदास जी जब उनका निधन का समय आया तो क्या करते हैं, वे काशी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ताकि लोगों में जो अंधविश्वास है दूर हो जाए कि जो काशी में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वे काशी को छोड़ के मगहर में चले जाते हैं। और वे हमेशा हिंदू मुस्लिम को चाहते थे कि वे मिलजुल के रहें। और उन्होंने क्या बताया कि ईश्वर एक है, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकार लो, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों में जो ईश्वर हैं तो लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि ईश्वर अनेक है, ईश्वर एक है, उसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग को पूछना है। शब्दार्थ किंवदंती का अर्थ होता है जन सामान्य में प्रचलित। विधवा का अर्थ होता है जिस स्त्री का पति मर गया हो। निसंतान का अर्थ होता है जिन्हें संतान ना हो। जुलाहा का अर्थ होता है कपड़े बुनने वाला। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। तलाश का अर्थ होता है खोज। धून का पक्का, दृढ़ निश्चय। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। सत्य संगति, अच्छी संगति। उद्गार, अंदर के भाव को प्रकट करना। उद्गार का क्या अर्थ होता है, अंदर के भाव को प्रकट करना। रूढ़ि का अर्थ होता है पुराने रीति रिवाज। रूढ़ि का क्या अर्थ होता है, पुराने रीति रिवाज। अंधविश्वास का अर्थ होता है समझदारी से रहित धारणा। आडंबर का अर्थ होता है दिखावा। आडंबर का क्या अर्थ होता है, दिखावा। अनपढ़, निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़, स्वच्छ धारणा, मृत्यु को प्राप्त होना। कल्याण, भलाई, मतभेद, विचारों की भिन्नता। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछना है। और इसमें जो अभ्यास कार्य उसे हम लोग क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप लोग को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास एंड